Hi, you all are welcome back to my Gyan Guru Computer Learning Center. My dear students, in the previous class, we had a deep discussion about the operation of a mouse. आप लोगों ने देखा भी है। तो अगर उसमें किसी को कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और जब आप चाहें विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आईसीटी स्किल मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू बी द प्रोफिशिएंट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, बट यू आर ऑलमोस्ट अवेयर अबाउट द ऑपरेशंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय अ जनरल पर्सन। मतलब कि कंप्यूटर के लिए प्रोफिशिएंट होना कोई आवश्यक नहीं है। मतलब आईसीटी स्किल में हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर में हमें कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग को बेसिक ऑपरेशंस आने चाहिए। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूँ आप सबको इसको जानना चाहिए। तो टॉपिक का नाम क्या है अभी देखते हैं। परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन। Very important topic, very important topic for us and for any user, not for us only, for any user. It's a very important topic. My dear students, first of all we will know what's file. आप लोगों ने सुना होगा कि फाइल किसे कहते हैं। ये फाइल इज व्हाट? ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। we store our data और information in the form of file। डेटा को स्टोर करने का जो आपका प्लेस है, डेटा जहाँ पे प्लेस होता है, जहाँ पे रखा जाता है, उसी का नाम है फाइल। और ये फाइल जहाँ रखा जाता है, जहाँ स्टोर किया जाता है, उसका नाम होता है मेमोरी। क्लियर? अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि फाइल मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या रखा जाएगा? डेटा और इंस्ट्रक्शन, डेटा प्लस डेटा कहिए या उसको यू कैन से दैट इफ इट इज प्रोसेस्ड इट मींस व्हाट? इंफॉर्मेशन। अगर ये क्या है हमारा इंफॉर्मेशन है तो वो फाइल के रूप में रहता है और ये फाइल हमारा किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस पे आई मीन मेमोरी में स्टोर होता है। क्लियर? तो मतलब डेटा जहां स्टोर होगा वो फाइल होगा और फाइल जिसमें स्टोर होगा वो क्या होगा? आपका कोई ना कोई मेमोरी होगा। अब बहुत सारी मेमोरी, जनरली हमारे जो कंप्यूटर में मेमोरी लगा हुआ है उसका नाम क्या है? हार्ड डिस्क। क्लियर है? हार्ड डिस्क मतलब क्या हुआ कि ये मेमोरी है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। हम ही नहीं, दुनिया के जितने भी सारे यूजर्स हैं अगर वो डाटा स्टोर करते हैं तो डाटा कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क में रहता है। क्लियर है? अगर आप चाहें तो दूसरे जगह भी सेव कर सकते हैं। प्राइमरली इट गेट्स स्टोर्ड इन योर हार्ड डिस्क। क्लियर? तो अब हम लोग समझेंगे कि सर फाइल क्या होता है, फाइल हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल का नेम क्या होता है, उसके बाद एक फाइल का कितने नेम होते हैं, फोल्डर क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोगों को डिस्कस करना है और मैं समझता हूं कि टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज फाइल। सेकेंड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नेमिंग कन्वेंशन ऑफ फाइल। नेमिंग कन्वेंशन ऑफ फाइल। थर्ड वन इज folder. So all these things we are going to discuss right now. My dear students, please note it down. अगर आप लोगों ने लिखा नहीं तो इसको लिख लीजिए। Okay, now come to the point and the point of discussion is first and foremost is what? File.
What is file? Collection of information. Collection of, yeah, you can say that it is a storage place for information. It is storage space for information, or you can also say that collection of information is called file. Clear? I hope it's quite clear. Collection of information is called file. It means what? A file contains only, it is a placeholder of, it is a place where information or data is stored. मीन्स क्या हुआ, मतलब ये होता है कि ये फाइल हमारा क्या है, ये हमारा एक कलेक्शन ऑफ क्या है, इंफॉर्मेशन, और यहाँ जहाँ पे स्टोर होता है वो डेफिनेटली किसी न किसी मेमोरी में। डाटा तो हम ऐसे कंप्यूटर में नहीं रख सकते हैं, कभी नहीं रख सकते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ फाइल, ठीक है, वो हमेशा फाइल के रूप में ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, नेमिंग कन्वेंशन ऑफ फाइल। राइट अबाउट सेकेंड टॉपिक, नेमिंग कन्वेंशन ऑफ फाइल। मतलब क्या हुआ कि एक फाइल का कितना नाम होता है, आप लोगों ने जाना भी होगा, सुना भी होगा और देखा भी होगा, बट आपने महसूस नहीं किया अभी तक कि एक फाइल का कितने नेम हो सकते हैं। अगर आपसे सवाल पूछेंगे तो आप बोलेंगे एक, कोई बोलेंगे इनफाइनाइट, लेकिन एग्जैक्टली हाउ मेनी नंबर ऑफ नेम्स आर पॉसिबल फॉर ए फाइल, हमें उसको देखना है, और वो है हमारा क्या, 2। मतलब क्या हुआ, ये फाइल कैन हैव two types of name only, ओके। अर्थात एक फाइल का सिर्फ और सिर्फ 2 ही नाम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी नेम, और दूसरा है मेरा क्या, सेकेंडरी नेम, ओके। इस सेकेंडरी नेम का ही दूसरा नाम होता है एक्सटेंशन नेम, ओके। अब फिर प्रश्न उठता है कि प्राइमरी नेम किसे कहते हैं? क्या कभी आपने सोचा भी, किया भी है, देखा भी है, बट बता नहीं सकते आप, ओके। चलिए मैं बता देता हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा और आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्राइमरी नेम दुनिया का कोई भी यूजर किसी फाइल को जो नाम देता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी नेम। तो लिखिए हम लोग प्राइमरी नेम लिखकर डैश दे, ओके। प्राइमरी नेम अर्थात नेम ऑफ अ फाइल assigned by any user is called primary name. Its length can be maximum of
256 characters only. Its name can be maximum of 256 characters only. अर्थात दुनिया में कोई भी फाइल जो आप सेव करते हैं और उसका जो आप नाम देते हैं वही नेम आपका क्या है, वो प्राइमरी नेम होता है। कुछ भी, लेकिन कुछ भी नहीं दे सकते आप। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जो बार्ट किए गए हैं, मतलब उनका प्रयोग फाइल नेम के रूप में आप नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट हियर। मैंने क्या कहा है ना, सिंपल, कि हम लोग के द्वारा जो फाइल का नाम असाइन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी नेम। क्लियर, सिंपल है। अब कहा कि जो प्राइमरी नेम अगर आप कहीं पे लिख रहे हैं तो जैसे आपने लिखा यहाँ पे, सपोज कीजिए राम। अब राम के लिए आप चाहे तो आर प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ एक फाइल का नाम क्या हो सकता है, मिनिमम 1 कैरेक्टर तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके बिना तो विदाउट नेम हो जाएगा ना। तो मिनिमम 1 कैरेक्टर और मैक्सिमम कितना होगा, 256। लेकिन याद रखें यह काउंटिंग 0 से शुरू होती है उसके लिए, तो मतलब 255 तक आप दे सकते हैं। तो 256 कैरेक्टर टोटल फाइल का नाम, इतना लंबा आप रख सकते हैं। इसके एक एक्स्ट्रा देंगे तो नहीं देगा वो आपको। क्लियर है। तो इतना लंबा नाम आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, भाई इतना लंबा नाम क्यों रखना, ठीक है, कि इतना लंबा नाम छोटा है क्या, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, उसके मैक्सिमम जो साइज दिया गया है वो 256 कैरेक्टर है। क्लियर है। अब बात आती है कि इसके लिए कैरेक्टर्स allowed as primary name। ओके, मतलब कैरेक्टर्स अलाउड एज प्राइमरी नेम, मतलब प्राइमरी नेम के रूप में आप क्या दे सकते हैं वो आपको यहाँ पे देखना है। तो पहला कहता है कि आप अल्फाबेट दे सकते हैं। दूसरा है आप न्यूमेरिक की का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अल्फाबेट और नंबर आप दे सकते हैं, या फिर दोनों को मिलाकर जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अल्फा न्यूमेरिक क्या होगा, जैसे किसी ने फाइल का नाम रख दिया A1, करेक्ट है ना। कोई किसी ने फाइल का नाम रख दिया 1, ये भी चलेगा। किसी ने फाइल का नाम रख दिया B, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से कोई न्यूमेरिक की डाल सकते हैं, कोई नंबर, कोई अल्फाबेट दे सकते हैं। उसके बाद आप दोनों को मिलाकर अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक अल्फा भी चलेगा, 1A ऐसा भी आप दे सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है, ठीक है। ये सब क्या है कि आप वहां पे फाइल नेम के रूप में दे सकते हैं। लेकिन कहा तीसरा पॉइंट नहीं कह सकते इसे, हम आपको बताएंगे कि जो कैरेक्टर फाइल नेम के रूप में अलाउड नहीं है वे क्या है। जनरली राइट अबाउट इट, generally some special characters are not allowed as a file name। क्लियर है। कुछ जो जनरल कैरेक्टर्स है, कुछ जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, उसका प्रयोग बोलता है क्या कि आप फाइल नेम के रूप में नहीं कर सकते। तो क्या है वो कैरेक्टर्स, हम लोग जाने। सबसे पहले साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, नाम कभी सुना होगा आप लोगों ने। ये डबल कोट, ये सिंगल कोट आपने देखा होगा, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन, राइट। ये आपका क्या है, ये आपका जो हिंदी का फुल स्टॉप होता है वो, मतलब ये सब सारे के सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं। उसके बाद ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये तो जितने भी आप स्पेशल कैरेक्टर्स देखते हैं उसमें से मैक्सिमम क्या होता है कि
फाइल नेम के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मतलब ये सारे के सारे हम फाइल नेम के रूप में नहीं दे सकते हैं। हाँ, कुछ आप दे सकते हैं, जैसे आप अलाउड जो है वो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि अलाउड, जैसे अंडरस्कोर का जो सिंबल है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, अंडरस्कोर ऐसे नोटेशन, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग फाइल नेम को लिखने में। डॉट जिसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तो इसका प्रयोग होता है फाइल नेम को लिखने में। लेकिन इसके सिवा और जो कैरेक्टर्स आपको मैंने यहाँ पे जो दिखाया है इसका प्रयोग हम लोग कभी फाइल नेम के रूप में नहीं करेंगे। अगर आप करके देखना चाहें तो दे सकते हैं, देकर देखिएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, फाइल नेम बोलेगा, आपको फिर से रीनेम करने को बोलेगा, मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कैरेक्टर को। मतलब आप फाइल नेम के रूप में इन सारे कैरेक्टर्स का प्रयोग नहीं कर सकते। तो भाई एवं बहनों, सावधान होकर फाइल नेम डालें, वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अर्थात कि इन सारे कैरेक्टर्स का प्रयोग आप भूलकर भी ना करें, वरना परेशानी तो आपको उठानी पड़ेगी ना। चलिए ठीक है, तो अब आपने देखा क्या कि ये है हमारा क्या फाइल और ये है इसका नेमिंग कन्वेंशन, सीधी सी बात है ना, सिंपल। उसके बाद मैंने बताया क्या कि अब होता है क्या सेकेंडरी नेम। ओके, सेकेंडरी नेम, राइट अबाउट इट। और इसका दूसरा नाम होता है एक्सटेंशन नेम। ओके, अब ये सेकेंडरी नेम क्या होता है, तो ये प्रत्येक एप्लीकेशन द्वारा असाइन किया जाता है। नेम ऑफ द फाइल असाइंड बाय, राइट अबाउट इट, नेम ऑफ अ फाइल assigned by application used, assigned by application used is called, application used is called extension name or secondary name। क्लियर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एक्सटेंशन नेम चेंज करके देना पड़ता है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि प्रत्येक परिस्थिति में एप्लीकेशन अपने अनुसार नाम दे ही देता है, तो कभी कभी हमें खुद से भी देना पड़ता है, इसलिए वहां पे घबराने की बात नहीं होगी। तो फिर आप बोलेंगे क्या कि सर तो ऑटोमेटिकली तो नहीं हुआ। हाँ, ऑटोमेटिक उसका होता है, लेकिन हम अगर उसे चेंज करके देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, अभी आप नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड एक एप्लीकेशन का नाम है जिसे सभी आदमी जानते हैं, तो इसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .txt। ओके, लेकिन इसी नोटपैड में अगर आप HTML का फाइल बनाना चाहें तो आप .html लिखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो होता है ये इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम है, मतलब ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नेम। आप अगर नोटपैड फाइल में काम करेंगे तो वहां पे डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक आपका .txt मतलब टेक्स्ट फाइल जो होता है वो उसका एक्सटेंशन नेम हो जाता है। लेकिन हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे क्या कि हम लोग उन्हें ये भी बताते हैं कि वेस्ट छोटा सा एडिटर के रूप में जो हमारे पास सबसे ऑलरेडी मौजूद होता है वो नोटपैड ही होता है, और HTML की कोडिंग हम लोग बच्चों को नोटपैड में कराते हैं। तो फिर अगर उसे सेव करते वक्त हम बच्चों को ये सावधानी जरूर बरतते हैं कि आप
जहां भी आप फाइल नेम सेव कर रहे हैं, जैसे आप इसको HTML फाइल बनाना चाह रहे हैं तो ram.html आपको लिखना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये हो गया हमारा प्राइमरी नेम और ये हो गया हमारा क्या, एक्सटेंशन नेम। क्लियर है, एक्सटेंशन नेम, और ये हमारा क्या हो गया, डॉट। तो अब यहाँ पे ये नाम मुझे खुद से देना पड़ेगा, कस्टमाइज फॉर्म में देना पड़ेगा। मतलब एप्लीकेशन के अनुसार अगर हम छोड़ देंगे तो बाय डिफॉल्ट .txt एक्सटेंशन नेम उसका हो जाएगा, वो एप्लीकेशन खुद ब खुद दे देगा। लेकिन अगर आप चाहें इसको चेंज करना तो कर सकते हैं, पॉसिबल है। अब जैसे अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, राइट, वहां पे अगर आपको एक्सटेंशन नेम देना हो तो .c आपको लगाना पड़ता है। लेकिन MS एक्सेस अगर डेटाबेस अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे .accdb। क्लियर, मतलब क्या हुआ, आप अपने मोबाइल फोन के कैमरा को जब ऑन करके सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेने के बाद आपका फोटो DCIM नाम के फोल्डर में चला जाता है। आप वहां पर जाकर देखेंगे तो उस इमेज का कुछ ना कुछ नाम होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये कोई जरूरी नहीं कि यही नाम होगा आपका, 002.jpg लिखा हुआ है, तो हमारा बहस उससे नहीं होता। ये जो है हमारा प्राइमरी नेम हो गया और ये क्या हो गया, हमारा एक्सटेंशन नेम हो गया। तो मेरा सवाल है क्या कि आपने कैमरा से फोटो लेते वक्त क्या एक्सटेंशन नेम डाला था उसमें? नहीं ना। लेकिन ये क्या हो गया, JPG। क्लियर, .jpg जो लग गया यही है हमारा एक्सटेंशन नेम। .accdb है, ये हमारा एक्सटेंशन नेम है। .c हमारा एक्सटेंशन नेम है, अर्थात कि एक्सटेंशन नेम डॉट के बाद आता है, पहली बात। दूसरी बात, एक्सटेंशन नेम किसी फाइल के टाइप को बताता है, मतलब किस टाइप का फाइल है। जैसे अगर आप अभी आप देख पा रहे हैं .jpg एक ऐसा हो गया इमेज फाइल, हमने कहा om.mp3, तो आपके मन में एक विचार आएगा कि सर mp3 मीन्स व्हाट, ऑडियो फाइल। mp3 मीन्स व्हाट, ऑडियो फाइल। क्लियर है, तो ये मेरा ऑडियो फाइल हो गया। अब मैंने लिखा ok.mp4, आप क्या समझेंगे, सर ये तो हो गया हमारा क्या, वीडियो फाइल हो गया, है ना। तो ओके और ओम को देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये फाइल किस प्रकार का है, लेकिन mp3 mp4 देखने के बाद सब कोई बता सकता है, तो है ना सिंपल। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी नेम, और डॉट के बाद जो होता है सेकेंडरी नेम, या फिर उसको कहते हैं हम लोग एक्सटेंशन नेम कहते हैं। क्लियर, तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात आती है कि सर इसका लेंथ कितना होता है, तो इसमें लिख लीजिए नोट, NOTE, extension name tells the type of a file, पहली बात। सेकेंड पॉइंट, it appears after dot as file name, मतलब फाइल नेम में डॉट के बाद जो जितने सारे कैरेक्टर होंगे वे सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे एक्सटेंशन नेम होते हैं। क्लियर, ये किसी भी फाइल के टाइप को बताते हैं। ओके, नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो मैंने बताया क्या कि फाइल नेम कौन कौन सा होता है, उसके बाद हमने देखा उसका नाम कौन कौन सा होता है, प्राइमरी नेम, एक्सटेंशन नेम क्या बताता है, टाइप ऑफ ए फाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी वन मोर थिंग, एंड दैट इज द नेम इज कॉल्ड व्हाट, फोल्डर। ये फोल्डर क्या होता है भाई, हमको इसके बारे में समझिए। फोल्डर क्या है, तो फोल्डर इज व्हाट, जस्ट लाइक ए कंटेनर। मैं आपको बताता हूं फोल्डर क्या हुआ। लुक एट हियर, इट्स माय बैग, इट्स माय फोल्डर। ओके, तो ये बैग क्या है, मेरा एक फोल्डर है। तो जिस तरह हम बैग का इस्तेमाल करते हैं सामान को रखने के लिए, उसी तरह कंप्यूटर में फोल्डर क्रिएट करते हैं फाइल को रखने के लिए।
और दूसरे फोल्डर को भी रख सकते हैं इसमें। ओके, इट इज just like a container that contains files or subfolders। क्लियर? तो अब क्या होगा कि ये फाइल और सब फोल्डर क्रिएट रखने के लिए हम लोग फोल्डर का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि फोल्डर का साइज कितना होगा। अगर उसमें हम फाइल रखने जाएं तो फोल्डर का साइज क्या होगा। लेकिन यही बात अमेजिंग है हम लोगों के लिए कि फोल्डर का कोई साइज नहीं होता। ओके, इट्स साइज इज determined by its size is what determined by the size of existing memory। क्लियर है? अब आप जिस मेमोरी पे फोल्डर बना रहे हैं उसके साइज के बराबर क्या होगा, इसका साइज होगा। अब 1 TB का है तो 1 TB का भी फोल्डर हो सकता है। अब बात आती है नेक्स्ट कि सर ये जो आपने फोल्डर बनाया है इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। वेरी गुड। अब लिखिए हाउ टू क्रिएट फोल्डर। ओके, और स्टेप्स टू क्रिएट फोल्डर। वेरी सिंपल, स्टेप्स टू क्रिएट अ फोल्डर। वेरी गुड। अब क्या बताया मैंने, पहला राइट क्लिक ऑफ माउस ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे कहीं भी, उसके लिए स्थान फिक्स नहीं है। ऑन द डेस्कटॉप, राइट क्लिक ऑफ माउस ऑन द डेस्कटॉप। नेक्स्ट, पॉइंट टू न्यू ऑप्शन। पॉइंट करना है, क्लिक नहीं करना। पॉइंट टू न्यू ऑप्शन। ओके, क्योंकि आपको पॉइंट ही करना है, पॉइंट ही करना है, पॉइंट नहीं करना है, क्लिक नहीं करना अभी। ओके, और उसके बाद जो ऑप्शन आएगा उसमें क्लिक ऑन न्यू फोल्डर। उसके बाद ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन नॉट न्यू फोल्डर, आपके लिए न्यू बनेगा लेकिन क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन। हो गया, बस 3 स्टेप्स टू कंप्लीट इट। आई होप यू कैन एंजॉय इट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो सब्सक्राइब नहीं, लेकिन अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब कर लेना है प्लीज। ओके, थैंक यू, टेक केयर।